मतलब तुम भारत के लोगों का दिमाग देखो, कहता जुलाहा नीच है। वो बेचारे कबीर, उनसे बड़ा कोई ब्राह्मण पैदा हुआ? मूर्ति पूजा का विज्ञान बड़ा प्यारा है, लोग समझ नहीं पाते। हनुमान जी की पूजा करने से ज्यादा फायदा होगा हनुमान जी को फॉलो करने से। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर चिल्ला चिल्ला कर कहते थे मेरी मूर्ति मत बना, क्योंकि जब तुम मूर्ति बना लेते हो बस तुम पूजा शुरू कर देते हो। कष्ट लग रहा है ना, ये 25 दिन के बाद आनंद लगने लगेगा। अरे भाई साहब ये अमृत है, ये भाई साहब अमृत है। आपको अगले 6 महीने में से कराऊंगा और आप 6 महीने बाद इस पूरे ब्रह्मांड को जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। और इसकी मजेदार बात जानते क्या है? लेटना है, ये हेडफोन लगा के लेटना है। डाउनलोड करिएगा, इसको डाउनलोड करिएगा, आपको 10 दिन बाद अपने जीवन में फर्क दिखाई पड़ने लगेगा। कल सुबह हम लोग पढ़ रहे थे कर्ण के बारे में। कि अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। साधना करनी पड़ेगी, निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों का नूर। समाधि, कर्मठता, साधना, समाधि, कर्मठता, ये तीनों का बड़ा गहरा संबंध है। मेहनत तो मजदूर करते हैं, मेहनत जो है वो मजदूर करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। जो लोग कहते हैं ना कि मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा, वो मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा, साधना करने से। साधना मतलब होश में किया गया कर्म। जैसे आज पढ़ाई में लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। आज पढ़ाई में लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी में उसका परिणाम नहीं आ रहा है। साधना करना है। समाधि की तरह, मतलब वही बिना कहीं भटके। और कर्मठता, काम के लिए हमेशा तत्पर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि सिर्फ राजाओं के उपवन में फूल नहीं खिलते, गुदड़ी के लाल भी होते हैं। कलाम साहब की बात की कल मैंने। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। और क्षमताएं, गुण जो है कब तक छिपे रह सकते हैं। रंगभूमि में अर्जुन था जब समाज अनोखा बांधे। बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। तो जब ये बड़े बड़े घरों के लोग अपनी कलाएं दिखा रहे होते हैं, तो उनमें से कोई ऐसा ही गुदड़ी का लाल बाहर आता है कि अरे तुम क्या दिखा रहे हो, आओ दिखाएं। जो भारत का राजनीतिक मंच इतने बड़े बड़े घरानों के लड़कों से भरा हुआ था, उसी में एक आदमी बाहर आता है, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कल व्याख्या क्या होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक समान परिवार से आकर तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। तो अगर इस परिस्थिति को देखो तो एकदम वही स्थिति उनकी भी है कि जब अर्जुन समा बांध रहा था तब वो भीड़ से बाहर निकलते हैं। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तो उसने कहा यार अर्जुन तुम क्या ये सब कलाबाजी दिखा रहे हो, तो मैं ऐसे चुटकी में दिखा दूं, तुम जो दिखा रहे हो ये बच्चों का खेल है। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। तो कर्ण कहता है कि ये सब तो तुम दिखा रहे हो ना, ये सब खेल है मेरे लिए, इसको तो मैं ऐसे मजाक में कर देता हूं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। मतलब वही कि मेरे पापा डीजीपी है, मेरे पापा विधायक है, मेरे चाचा विधायक है, मेरे फूफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। सस्ता सुयश गुरु महाराज अगर नहीं मिलते तो जिंदगी का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता कि किस स्थिति में चली जाती जिंदगी।
बता ही नहीं सकता। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म कहते हैं। लो एक नया फंडा दे दिए, कर्म यानी आराधना। एक नया फंडा दे दिए, कर्म यानी आराधना। जो फल से को सोचते हैं, फल को, वो बंधन में है। बहुत बड़ा सिद्धांत बताने जा रहा हूं। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। प्रतीत समुत्पाद क्या कहता है? बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत यह कहता है कि हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। तुमको संसार चाहिए, स्त्री चाहिए, सुंदरतम महल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तुम शक्ति अर्जित करो, तुम फल की चिंता मत करो। यह प्रतीतोपाद का सिद्धांत। यही बात कहता है निष्काम कर्म। देखना, निष्काम कर्म प्रतीत समुत्पाद कहता है कि तुमको संसार चाहिए ना, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, सुंदरतम पुरुष चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, महल चाहिए, ये सब चाहिए, धन चाहिए। तुम शक्ति पर काम करो, तुम संसार के बारे में मत सोचो, नहीं तो बंध जाओगे, और बंध जाओगे तो कर्म पर प्रभावित हो जाएगा, उलझ जाओगे। तुम शक्ति पर काम करो, क्योंकि शक्ति का परिणाम है संसार। मोदी जी अभी स्वयंवर करा ले, कोई नहीं जाएगा। तुम में से बहुत सारे लोग स्वयंवर करा लो, 25 साल के हो गए, तुम्हारे स्वयंवर में कोई नहीं आएगा। और मोदी जी करा ले तो तुमको दिखाई नहीं पड़ता यार आंख से। अभी बाबा रामदेव कहते हैं स्वयंवर कराएंगे। संसार शक्ति का परिणाम है, तुम शक्ति अर्जित करो बस। देखो आगे क्या कहते प्रभु, आगे कहते हैं इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है। अध्याय के 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहां? क्या बात है, क्या बात है, फल जाएगा कहां? अब तुम में से बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले परेशान हो, मैं बताऊं इस सिद्धांत को तुम आज समझ गए तो समझ लो खेल हो गया तुम्हारा। स्टूडेंट लॉबी क्यों परेशान है? स्टूडेंट लॉबी परेशान ये है कि ये जो कर्म है और फल है, तो 90% क्या सोच रही है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा रिटायर हो जाएंगे, बहन की शादी करनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, वो दिन भर इसी में उलझा हुआ है। कर्म माइनस में चल रहा है। बंध गया ना फल से, फल ने बांध लिया, वो कर्म करने ही नहीं देगा। ध्यान क्या है? अब देखो ध्यान का महत्व। ध्यान कहेगा कि मैं कर्म करो, कर्म ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन अंबेडकर की पूजा करने से ज्यादा फायदा होगा अंबेडकर को फॉलो करने से। भगवत गीता उठा लो, यथार्थ गीता उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, आदि ग्रंथ उठा लो, कोई एक उठा लो और खुद से पढ़ो। सूत्रों का ग्रंथ है, सूत्रों का।
अब मैं सोचता हूं कि कबीरदास जी क्यों कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भाई साहब, गुरु महाराज अगर नहीं मिलते तो जिंदगी, अरे बाप रे बाप, गुरु महाराज अगर नहीं मिलते तो जिंदगी का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता कि किस स्थिति में चली जाती जिंदगी, बता ही नहीं सकता। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म कहते हैं। लो, एक नया फंडा दे दिए, कर्म यानी आराधना। एक नया फंडा दे दिए, कर्म यानी आराधना। जो फल से को सोचते हैं, फल को, वो बंधन में है। बहुत बड़ा सिद्धांत बताने जा रहा हूं। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। प्रतीत समुत्पाद क्या कहता है? बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत यह कहता है कि हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। तुमको संसार चाहिए, स्त्री चाहिए, सुंदरतम महल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तुम शक्ति अर्जित करो, तुम फल की चिंता मत करो। यह प्रतीतोपाद का सिद्धांत। यही बात कहता है निष्काम कर्म। देखना, निष्काम कर्म, प्रतीत समुत्पाद कहता है कि तुमको संसार चाहिए ना, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, सुंदरतम पुरुष चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, महल चाहिए, ये सब चाहिए, धन चाहिए। तुम शक्ति पर काम करो, तुम संसार के बारे में मत सोचो, नहीं तो बंध जाओगे, और बंध जाओगे तो कर्म पर प्रभावित हो जाएगा, उलझ जाओगे। तुम शक्ति पर काम करो, क्योंकि शक्ति का परिणाम है संसार। मोदी जी अभी स्वयंवर करा ले, कोई नहीं जाएगा। तुम में से बहुत सारे लोग स्वयंवर करा लो, 25 साल के हो गए, तुम्हारे स्वयंवर में कोई नहीं आएगा। और मोदी जी करा ले तो तुमको दिखाई नहीं पड़ता यार आंख से। अभी बाबा रामदेव कहते हैं स्वयंवर कराएंगे। संसार शक्ति का परिणाम है, तुम शक्ति अर्जित करो बस। देखो आगे क्या कहते प्रभु, आगे कहते हैं इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है। अध्याय के 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के एक अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहां? क्या बात, क्या बात, फल जाएगा कहां? अब तुम में से बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले परेशान हो, मैं बताऊं इस सिद्धांत को तुम आज समझ गए तो समझ लो खेल हो गया तुम्हारा। स्टूडेंट लॉबी क्यों परेशान? स्टूडेंट लॉबी परेशान ये है कि ये जो कर्म है और फल है, तो 90% क्या सोच रही है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा रिटायर हो जाएंगे, बहन की शादी करनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, और दिन भर इसी में उलझा हुआ है। कर्म माइनस में चल रहा है।